ले आओ, चरण छुआओ। ये सोनी गलत बात। श्री वर्षस्मायं धनम धान्यम सुतान्विता। क्यों सोनी? इधर मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशया। ब्यासी का भी सम्मान करिए आप। तुम इधर 50 इधर 100 गलत बात। 50 से 50 नहीं बराबरी है, ऐसा नहीं है। और सोनी जी चाहते हैं हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारी इनकी ज्यादा पड़ती है। हम राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। तुम बाबा बैरागी, तुम कहा तुम्हारे लाले इतने सोना। अब हम बाबा बैरागी तो तुमसे कहाँ पटेगी? हमारा इनका लेन देन भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा इनका लेन देन थोड़ी चलेगा। तुम नकली बेच के दिया होगा, कैसे इनका चुकाओगे? इसलिए बता रहा हूं, मैंने भी अठानी है और आज पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। हाँ, यही वाला संभाल के रख छेड़ो। थोड़ा गर्मी लाओ तो ससुर से खड़े हो। सोनी तुम्हें तो कहना चाहिए, अरे छोड़ा ही बुलाऊ है और तुम भी ये चाहिए। अरे चूर कर चगत्ता चपेटती चला ढाल लेता चपेट चंगोर एक फेरे में दिख गए हैं। फल फलक जात कोल कंताप जात दिगत बखेरे में चटक चटाक चल टोटी कमर पिन मनता दिखाई देते के उजेरे में। भगवान मातल ने बगुआ तुम्हारे जैसे छौना छिपते हैं अंधेरे में। आज तो तुम क्या गीता में लिखा मत देवतानो त्याग तन में दशरथ के लाल से हंसता दिखाई तुम थानो तक दूर के आए पीछे गिरा है। हां मंच छोटो पर गाओ, मंच छोटो पर गाओ। ये ना कहना कि राजकुमार छोटो पर गाओ। ये समझ लो, ये राम कथा विशेष अनुरागी हैं, ये प्रेमी हैं, ये राम कथा का वास्तव में अनुरागी हैं, वास्तव में अनुरागी हैं। और हमें अच्छा लगा ये दशरथ के द्वारा से दुष्टा दिखाई तो तानवता को दूर कर, दांतों को तोड़ेंगे तब देव त्याग कर देखना दिव्य दर्पण में वेश को उठाकर ध्यान आएगा। लाऊंगा तानवता को दूर कर, मैया का दूर ध्यान है या मैया का गैया का। जिस समय धराधाम पर आया उस समय मैं अपनी माता रेणुका की दाहिनी जंघा को फाड़ कर प्रकट हुआ। उस समय मैया के आंचल से महाराज दूध की धारा न बहकर रक्त की धारा बही। मैंने उसी धारा का पान किया। ये दन्नम्ब छते तादथी ऊपर जा जाए थे। इसीलिए तो हमारे इस कर्म धरती पर क्षत्रियत्व का भाव आच्छादित हो गया। तो बोले मनमानी लखन तेरी कटवानी, तुझको दुखानी आज वीरता की घानी है। तेरे अभिमान का करूंगा दम्भ दर्द जग से हटाए, तुझे शुद्ध मौत पानी है। जनक जी ने क्या बढ़िया का शास्त्र सुनाया, आनंद आ गया, बहुत सुंदर था। शांत नहीं शांत रह पाएगा, नहीं गए मिथिला के बार तो युद्ध भी छिड़ जाएगा। से न बताओ, युद्ध भी छिड़ जाएगा। योगनी करेगा डांस सोच की प्यास बुझाएगी। लखनलाल के क्रोध चल से धरा बस हो जाएगी। और चंडी ललकार रही कहती स्वयं भगवती है और निकल चलो मिथिला के बाहर। बाबा जी खुली चुनौती है। देख लो कई रात निकल चलो मिथिला के बाहर। हो सकता मिथिला के बाहर जाए वो लड़की का पाए पकड़ ले तो छड़े रुस्सा छड़े तुस्सा मिथिला चढ़ाई चढ़ाई। मिथिला के बाहर निकलोगे मुस्कुराने लगोगे, क्योंकि मारा ललकार का शास्त्रा बाहु अर्जुन को मस्तक उतारा था। अंकारी छत्रधारी का बंधा उठी धीरो तका चिल्ला रहा प्रति देखकर चंतो नाच के ढीले के लिए लगाई देर। देखना है आज बल साहब नहीं जब छठ बार तो ये तभी छिड़ जाएगा। योगनी करेगा डांस सोच की जान बुझाएगी। महाराज एक बात बता दे, प्रभु जी शान से करते नहीं तो बता देता, तुम्हारा विजय पताका धरती पर गिरा देता। यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में तेरे खयाने ब्राह्मण की, नहीं तो भगा देता। पूछो कहाँ भगा देते, कहाँ भगा देते? रास्ता भूल गया, सीधी रास्ता दिखा देता। तो किधर की? जहाँ से आए वहीं पहुँचा देता। नहीं, हम कहाँ से आए? हम किस दिशा से आए? कैसे आ जाओगे भी? नहीं, हम किस दिशा से आए? जनक जी बता दें। हाँ बता दो। आप जिम्मेदारी लो कि खिसी है। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है, चलो हम आपको बता देंगे पुष्पेन जी, आप सबको बता देना। तुम हमको नहीं बताओगे, सबको बताने का ठेका लिए घूम रहा। योगी संघर्ष किया करते, हाँ सोने देखो शीत संकेत दे रहे हैं।
यहाँ से लेकर हुए देखो बुढ़ऊ दादा बैठे हैं। इतना लंबा मंच बनाओ तब जब दौड़ में आनंद आता है। ये इटैलिया बाजा की धरती की लीला है। योगी संघर्ष किया करते, भोगी संघर्ष नहीं करते। संघर्षों की मृग तृष्णा में ज्ञानी जन नित्य जला करते। संघर्ष कहा जाता किसको, जिसमें ज्ञानी जीते मरते। इस घोर निशा की महापंथ पर ज्ञानी नित्य जला करते। भोगी संघर्ष नहीं करते, योगी संघर्ष किया करते। देखिए महाराज, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। कंटकों में पथ बनाना सीख लो। आवश्यकता है कंटकों में पथ बनाना। नहीं भाई, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, क्योंकि मैं कठिन पंथ का पथिक हूँ। कंटकों में पथ बनाना सीख लो, रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो। ये जिंदगी संभल जाएगी, दूसरों के काम आना सीख लो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या। जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कवि ने कहा, यस, कवि ने कहा जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, इस जिंदगी को, इस जिंदगी से रूठ जाना क्या बात है, बहुत खूब, चाहिए बहुत और उठना आवश्यक है। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, एक सौ रुपया कर दीजिए। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, मैं कठिन पंथ का पति लड़ा। करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर। नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा हो ग्रीष्म ऋतु, शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत। सुख से राग दुख से बैस, सुख से राग दुख से बैस। हो गया पृथक जगन्नाथों से ये सुख दुख राग द्वेष, ये जीवन के विरोधी शब्द है। ये सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से। कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की आरी। उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला। तूफान प्रलय झंझाओं में
मैं कभी नहीं रुकने वाला धध के अंगारों के दुर्गम पथ पर निर्भीक बिचलने वाला हूँ सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जनसाधारण ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछूं मुनि कारण। ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तेरा और मेरा, मैं और मोर तोर तै माया, मैं और मेरा तू और तेरा, ये क्या है? ये माया। तो इसका विनाश होना चाहिए कि नहीं? कवि कहता है गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया, जानी वो भाई सो सब दृष्टि इंद्री और मन जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक माया है और माया का खंडन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु सेवकई न व्याप अविद्या। जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर अविद्या का कोई प्रभाव नहीं होता। ये तेरा है ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही पढ़ने की आगे प्रबलास, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथ गुलरा करता नदी झंझा पातों से। लाइव प्रसारण चल रहा है, देश विदेश में लोग देख रहे हैं। देश का साथ दो दाहिना हाथ दो, देश द्रोही कहावो न जनवादियो, देश द्रोही कहावो न जनवादियो, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमी को लजाओ न मनवादियों, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमी को लजाओ न जनवादियों, जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ, उस माँ को सताओ न मनवादियों, देश का साथ दो दाहिना हाथ दो, देश द्रोही कहावो न जनवादियो, देश द्रोही कहावो न जनवादियो। देखिए महाराज, देश द्रोही चाहे जितने धर्म बदल लो पर इंसान न बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल लो पर इंसान न बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान न बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान न बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो पर ये हिंदुस्तान न बदलेगा, न बदलेगा। रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले। रहनुमा जितने भी मिले कैसे मिले?
रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, लेके हाथों में अपने कटारी मिले। मूर्तियां मंदिरों की शक्ति नहीं, लूटने वाले सारे पुजारी, क्या बात है, बहुत खूब। लूटने वाले सारे पुजारी मिले। राजनेता बन गई कोठियां, विदेशों में कोठियां बन गई, राजनेता बन गई कोठियां, देशभक्त सारे भिखारी मिले। हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं, हम तमाशाई हैं, तमाशा तमाशा, हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। आएंगे अदा करेंगे, आपने कहा नेताजी को वोट दो, न मानो तो हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। जितने रहबर मिले सब जुआरी मिले, देश का सौदा ही करते रहे। अब सौदा नहीं कर पाएंगे, अब एक स्वर में आवाज लगानी है, हमें आवाज उठानी है, आवाज लगानी है, और जनता की सोती हुई मुद्रा को कैसे ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती, ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर बार समंदर से, गुवाहाटी से चौहाटी से, गुवाहाटी से चौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो वजह तोड़ दी जाएगी, वो जो आंख उठेगी भारत में वो आंख फोड़ दी जाएगी। ये लाल लहू से हम लिखेंगे ये सीमा पर अमर कहानी, और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, एक बार सब मिलकर, सुरेश कक्कर तुम नहीं बोलोगे, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जिसका पानी, देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी जवानी। ये हम धरती के अमर पुत्र हैं और लोग कहें बलिदानी, पर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। अच्छा, तो तुम भारतवासी नहीं हो, समझ रहे हैं सोनी, तुम भी भाव में बह गए। तो इस समय ये भारतवर्ष है कि हिंदुस्तान है, काहे पौरा गए हो। अभी परशुराम मिथिला में खड़े हैं, तो ये क्या बात है। व्यासी इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, उसका उत्तर दे दूं और इसके बाद आपके आदेश और निर्देश का पालन। इन्होंने कहा कि तुम भारतवासी नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है। कैसा? हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान, कोई देश नहीं दुनिया में। क्यों? क्यों? कारण है इस मिट्टी में पैदा होना, और सौभाग्य से मिट्टी हमारी है। क्यों पुष्पेंद्र जी? ये मिट्टी हमारी है, और ईमानदारी से जब इस मिट्टी में आता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। उस मिट्टी में तो रहते ही हैं, लेकिन जब अपनी मिट्टी में आते हैं तो हमें सुख मिलता है। इस मिट्टी में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात। चाहे नन्ना का पन्ना ले लियो, चाहे जहां से ले लियो। अच्छा, ये कौन खंड है? साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। तुम बिना नन्ना के पन्ना के नहीं चले बोलते हो। अरे इधर सुन, साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। ये कौन बड़ी खंड बड़ी 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 ज्वालाएं यहाँ। ये धरती कौन है? ये तुम हमें गौरव गाथा ना सुनाओ। वह धरती हमने बहुत देर से तुम्हारी गौरव गाथा सुनी, और बहुत देर से तुम्हारा ये सुनना पड़ेगा। हम जब कहें बोलो तो बोलो, हम जब कहें चुप, ये धरती कौन है? यही वो पावन धरती है, यही वो पावन धरती है। मैंने इसीलिए कहा ये भारतवर्ष है कि हिंदुस्तान है। हाँ, मैंने कहा इस मिट्टी में पैदा हुआ बुंदेलखंड की पावन धरती, पावन धरती। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड। ये आप कह रहे हो तो बुंदेलखंड है, न केवल 9 खंड है,
और 9 खंड में से बुंदेलखंड नहीं है। नहीं है, क्यों? 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। भगवान का जन्म 27 के अंदर नहीं है, अलग है, भारत अलग है। और ये बुंदेलखंड भी चित्रकूट धाम देखो पावन पुनीता, जहाँ रहे आकर राम लखन सीता। इनकी शोभा समानी मोरे अंग अंग में जन्म दइयो विधाता। बुंदेलखंड है? भा माने आपका देश है भारत, वर्ष वर्ष माने खंड, भारत प्रयास रत, अध्ययन रत, रत माने लगा हुआ, और भा माने ज्ञान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, थार मरुस्थल से लेकर कपिलाश्रम गंगा सागर तक, ये जितनी भी सीमा है। कपिलाचार्य के आश्रम में गए हो क्या? नहीं गए? अरे बेटे, वो स्वरूप को धारण करके मैंने एक नवीन स्वरूप को धारण किया। ये कपिल जी वही है, कोई दूसरे नहीं है। वो नहीं है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, कपिल भी हरि रहे और परशुराम भी हरि ही हैं। तो फिर युगे कौन नहीं चैतो जानता? नवीन से ये समझो, कौन नहीं जान विधि संसारा, तुम्हें सबे कोनो जानत है, हम जानते हैं। अब कि तुम सुरेश, का हो और का नहीं हो। ढकी मुंडी चले दो, कैसो नहीं जी? देखो राजू ने समझा दो। ढकी मुंडी चले दो। अब ऐसे कहओ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान, चाहे कपिल जी हो चाहे कपिलाचार्य जी हो, सारा संसार जानता है। और संसार में क्या जानते हैं लोग? माता पिताई उरिन बहनी के, माता पिताई उरिन बहनी के, गुरु रे रहा सोच पड़े जी के, गुरु गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण क्या बात है। रहा। गुरु जी का ऋण है गया माता पिता ही उऋण बहनी के। माता और पिता के ऋण से उऋण हुए। कवि कहते हैं बहुत रोते हैं ये दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती। माँ की दुआ भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माता के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, बर्तन मांझ करके भी माता 10 पुत्रों को पालती है, लेकिन 10 पुत्रों के पास भी